भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय के पहले चरण के परिणाम घोषित। भोपाल, इंदौर, सतना, खंडवा, बुरहानपुर सहित 7 नगर निगम पर भाजपा की जीत। ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में बने कांग्रेस के महापौर। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार जीती। नगर पालिका और नगर परिषद में भाजपा का पलड़ा भारी। देश ने 18 महीनों के भीतर 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा, अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान देने वालों पर गर्व। और लगातार बारिश से नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा समेत सभी छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पहले चरण के नगरीय निकाय चुनाव परिणाम कल घोषित किए गए। 11 नगर निगम में से भारतीय जनता पार्टी के 7 महापौर उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी के 1 महापौर उम्मीदवार ने विजय प्राप्त की। भाजपा के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना, खंडवा, बुरहानपुर और सागर में महापौर प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के महापौर उम्मीदवारों ने ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में विजय प्राप्त की। सतना में भाजपा के योगेश ताम्रकार ने 24,916 मतों से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को पराजित किया। बुरहानपुर में भाजपा प्रत्याशी माधुरी पटेल ने 542 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी को हराया। यहां नोटा को 677 वोट मिले हैं। खंडवा में भाजपा प्रत्याशी अमृता यादव जीती। उन्होंने कांग्रेस की आशा मिश्रा को 19,765 वोटों से हराया। सागर में भाजपा की महापौर प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी ने कांग्रेस की निधि सुनील जैन को 12,665 वोट से हराया। यहां 48 वार्ड पार्षदों में से भाजपा ने 40, कांग्रेस ने 7 और 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता। सिंगरौली नगर निगम से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने 9,159 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को हराया। भाजपा के चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा तीसरे नंबर पर रहे। प्रदेश में 36 नगर पालिकाओं के लिए हुई मतगणना में 31 पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस 4 नगर पालिकाओं पर सिमटती दिखी। मंदसौर में नगर पालिका के 40 वार्डों में 29 पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिलीं। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने भी नगरीय निकायों में अपनी ताकत दिखाई है। मुरैना के पोरसा, डबरा और शाजापुर नगर पालिका में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। दतिया, बैतूल, हरदा, राजगढ़, ब्यावरा, शाजापुर, विदिशा, पन्ना, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, गाडरवाड़ा, अम्बाह में भाजपा प्रत्याशी जीत चुके हैं। वहीं सिवनी, उमरिया, लाहार, पनागर में कांग्रेस जीत चुकी है। हरदा नगर पालिका में 22 वार्डों में 14 पर भाजपा और 8 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। दतिया में 36 में 32 सीटें भाजपा ने जीती। वहीं कांग्रेस को 3 सीटें ही मिल पाईं। सीहोर नगर पालिका के 35 वार्डों में भाजपा 22 पर जीत चुकी है। कांग्रेस 9 पर और 3 वार्डों में निर्दलीय जीते हैं। पन्ना में भाजपा के 19 उम्मीदवार जीत चुके हैं। यहां कांग्रेस को सिर्फ 6 वार्डों में जीत मिली है। विदिशा में भाजपा के 16 उम्मीदवार और कांग्रेस के 5 उम्मीदवार जीते हैं। जबलपुर के सिहोरा में 18 वार्डों में से 9 में भाजपा, 7 में कांग्रेस और 2 निर्दलीय खाते में आई हैं। गुना में भाजपा के 19 और कांग्रेस के 12 और 6 निर्दलीय जीते हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास, रन्नौद और खनिया धाना नगर परिषदों में भाजपा के पार्षद प्रत्याशी ज़्यादा जीत कर आए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आज मतदान होगा। इसके लिए भोपाल में मतदान केंद्र विधानसभा भवन में बनाया गया है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे संपन्न होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मतदान दिवस को विधायकों के साथ आने वाले अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को भी वर्जित किया गया है। इसके साथ ही मतदान के दिन मीडिया प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन कार्यालय के सीमित क्षेत्र तक सुविधा अनुसार सीमित संख्या में चित्र और वीडियोग्राफी हेतु प्रवेश सुरक्षा मापदंड के अनुसार होगा।
भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, टीकों के उत्पादन और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के विशाल नेटवर्क से यह सफलता प्राप्त की गई है। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कोविड प्रबंधन देश में सफल कोविड टीकाकरण अभियान का मुख्य कारक है। हर घर दस्तक अभियान के महत्व को उजागर करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि 97% जनसंख्या को कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जाना है। उन्होंने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के बाद निवास कार्यालय में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला सहित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के संबंध में फिर से विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी जुटकर कार्य करें और प्रदेशवासियों में अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए जागरूकता लाएं। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर की श्रावण माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में आज सवारी नगर भ्रमण पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए परंपरागत मार्ग से निकाली जाएगी। पालकी में भगवान श्री मनमहेश के स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पालकी मंदिर से निकलने के बाद महाकाल रोड, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारबाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाएगा। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर की पहल पर प्रदेश में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है। यह जीपीएफ अदालत जबलपुर में मानव भवन स्मार्ट सिटी कार्यालय में 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी। जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए इस अदालत में अपना पक्ष रख सकेंगे। उन्हें अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा। प्रधान महालेखाकार ग्वालियर ने जबलपुर के सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे जीपीएफ अदालत में उपस्थित होकर अपनी जीपीएफ संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय बैडमिंटन स्टार सुश्री पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि सुश्री सिंधु की विजय देश के युवा खेल प्रेमियों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। भारत को सुश्री सिंधु पर गर्व है। भारत की स्टार शटलर सुश्री सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 के महिला सिंगल्स स्पर्धा में चीन की सुश्री वांग जी यू को 21-9, 11-21, 21-15 से पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। अब बात मौसम की। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे की बारिश से नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा समेत छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अब तक प्रदेश में 13.28 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 2 इंच यानी 18% ज़्यादा है।
नर्मदापुरम जिले और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद तवा डैम के 11 गेट खोलना पड़े। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदापुरम, धार, अलीराजपुर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्मदा किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ICSE ने अपने से संबद्ध स्कूलों के 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिए। शहडोल संभाग आयुक्त राजीव वर्मा और कलेक्टर अनूपपुर सोनिया मीणा ने कल अनूपपुर से अमरकंटक मुख्य मार्ग में किरर घाटी में मुख्य मार्ग पर हुई भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की स्थिति का जायजा लिया तथा मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग एवं अधिकारियों से भूस्खलन रोकने के संबंध में चर्चा की। कृषि विज्ञान केंद्र देवास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषक परिचर्चा का आयोजन किया गया और खंडवा में खेलो इंडिया गेम्स के तहत प्रतिभाओं को निखारने के लिए 19 जुलाई को कुश्ती के 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय के पहले चरण के परिणाम घोषित। भोपाल, इंदौर, सतना, खंडवा, बुरहानपुर सहित 7 नगर निगम पर भाजपा की जीत। ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में बने कांग्रेस के महापौर। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार जीती। नगर पालिका और नगर परिषद में भाजपा का पलड़ा भारी। देश ने 18 महीनों के भीतर 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा, अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान देने वालों पर गर्व। और लगातार बारिश से नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा समेत सभी छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।